एक लड़का हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर अपनी भाभी के पास पहुंचता है। चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे नौकरी मिल गई है। ये सुनते ही भाभी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने मिठाई खाई और उत्सुकता से पूछा, अरे वाह, कहाँ नौकरी लगी है? युवक ने गर्व से जवाब दिया, मेरी नौकरी ऑस्ट्रेलिया में लगी है और अब मैं जल्द ही वहां जाने वाला हूं। जैसे ही उसने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, भाभी के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। कुछ पल पहले जो खुशी उनके चेहरे पर थी वो एकदम से गायब हो गई। वे बिल्कुल शांत हो गई। युवक ने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ भाभी, आप अचानक चुप क्यों हो गए? सब ठीक तो है? लेकिन उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ क्षण बाद युवक ने फिर कहा, भाभी अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे भैया का नंबर और उनका पता दे दीजिए। आखिर वे भी तो ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं। जब मैं वहां जाऊंगा तो उनसे मिल भी लूंगा। वैसे भी लगभग 2 साल हो गए हैं उनसे मिले हुए। ये सुनते ही भाभी फिर से गहरी सोच में डूब गई। वे अब यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। युवक ने दोबारा कहा, भाभी नंबर और पता दे दीजिए। मैं 2-4 दिन भैया के पास ही रुक जाऊंगा। उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और परिवार की बातें भी कर लिया करूंगा। लेकिन भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। युवक बार बार एक ही बात दोहराता रहा। आखिरकार भाभी ने साफ शब्दों में कहा, मैं ना तो उनका नंबर दे सकती हूँ और ना ही उनका पता। तुम्हें पता है कि जिस फैक्ट्री में तुम्हारे भैया काम करते हैं वहां किसी से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। वे किसी से बात तक नहीं कर सकते। युवक ने हैरानी से पूछा, ठीक है, अगर फोन पर बात करने की मनाही है तो क्या कोई रिश्तेदार उनसे मिलने भी नहीं जा सकता? क्या उनके रहने की जगह पर भी जाने की अनुमति नहीं है? अब इस सवाल का भाभी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उन्होंने बस सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। ये युवक को बहुत अजीब लगा। वे सीधा घर के बाकी लोगों के पास पहुंचा और पूरी बातचीत विस्तार में बताई। परिवार के सभी लोगों को पहली बार कुछ बड़ा शक हुआ और इस शक की यहाँ पे वजह भी थी। लगभग 2 साल हो चुके थे, लेकिन जिग्नेश जो कि ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा था, ना तो वो कभी घर आया था और ना ही किसी से उसकी बातचीत हुई थी। हमेशा उनकी बहू ने यही कहा था कि वे ऑस्ट्रेलिया में है और जिस कंपनी में काम करते हैं वहां किसी से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ अब भाभी के पास पहुंचे। इस बार उन्होंने सख्ती से कहा, हमें अभी जिग्नेश का नंबर और पता चाहिए। अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुरंत पुलिस के पास जाएंगे। फिर पुलिस अपने तरीके से सच निकलवाएगी, सोच लो। पुलिस का नाम सुनते ही महिला बुरी तरह घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर बोली, पुलिस को मत बुलाइए, मैं सब सच यहाँ पे बता देती हूँ। अब घर के सभी लोग सांस रोककर उसकी बात सुनने लगे। तभी उसने वो सच बताया जिसने सबकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है और उनकी लाश एक फैक्ट्री के अंदर दफन है। ये सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बारे में 2 साल से कहा जा रहा था कि वे ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है, वे दरअसल 2 साल पहले ही मारा जा चुका था। उसकी लाश एक फैक्ट्री के अंदर अब दफन थी। मामला तुरंत पुलिस तक पहुंचा। जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया तो ये खबर देखते ही देखते पूरे गुजरात में फैल गई। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर कोई महिला 2 साल तक इतना बड़ा राज कैसे छिपा सकती है। अगर परिवार का ये युवक ऑस्ट्रेलिया नौकरी के लिए नहीं जा रहा होता तो शायद ये राज ना जाने कितने वर्षों तक दफन ही रहता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुजरात के जामनगर की एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये मामला 28 जुलाई 2026 का है। जामनगर के GIDC इलाके में स्थित एक फैक्ट्री के बाहर अचानक पुलिस का एक बड़ा काफिला पहुंचता है। SP प्रतिमा अपनी पूरी पुलिस टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एक मजिस्ट्रेट के साथ वहां पहुंचती है। फैक्ट्री का गेट खटखटाया जाता है। अंदर से एक कर्मचारी बाहर निकलता है। उसने पुलिस को देखकर घबराते हुए पूछा, क्या बात है साहब, क्या हुआ? पुलिस ने कहा, हमें फैक्ट्री की तलाशी लेनी है। कर्मचारी तुरंत मालिक के पास पहुंचा। मालिक खुद दौड़कर बाहर आया और बोला, साहब हमसे कोई गलती हो गई है क्या? पुलिस ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन हमें अंदर जाना होगा। पुलिस के साथ 2 लोग भी मौजूद थे, एक महिला और एक पुरुष। दोनों पुलिस के हिरासत में थे। जैसे ही फैक्ट्री का गेट खुला वे सीधा अंदर गए और एक निश्चित जगह पर जाकर रुक जाते हैं। तभी वो महिला और वो पुरुष जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं पे। इसके बाद मजदूर बुलाए गए, खुदाई शुरू हुई, लेकिन 1.5 घंटे तक मेहनत करने के बावजूद वे मुश्किल से कुछ इंच की जमीन ही तोड़ पाए थे।
वजह यह थी कि वहां लगभग 1 फुट मोटी कंक्रीट की परत डाली गई थी। आखिरकार ड्रिल मशीनें मंगाई गई, भारी मशीनों से कंक्रीट तोड़ी गई। 7 से 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद करीब 11 से 12 फुट गहराई तक पहुंचने पर मिट्टी के नीचे से इंसानी कंकाल के अवशेष दिखाई देने लगे। धीरे धीरे हड्डियां, कपड़ों के टुकड़े और अन्य अवशेष बाहर निकलते गए। यह देख वहां मौजूद हर व्यक्ति सुन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस फैक्ट्री में वर्षों से काम हो रहा था, उसी के फर्श के नीचे एक इंसान की लाश दफन थी। पुलिस ने जब पहचान की प्रक्रिया शुरू की तो पता चला कि यह कंकाल लगभग 30 वर्षीय जिग्नेश का था, जो कि 2 साल से लापता था। वही पुलिस हिरासत में खड़ी महिला उसकी पत्नी पृथ्वी थी और उसके साथ खड़ा व्यक्ति उसका प्रेमी नीलेश कचेरिया था। यहीं से इस दिल दहला देने वाली कहानी की असली परतें खुलनी शुरू हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि यह कहानी आज की नहीं बल्कि लगभग 7 साल पहले शुरू हुई थी। जामनगर का रहने वाला नीलेश कचेरिया एक दिन पृथ्वी नाम की युवती से मिलता है। दोनों की उम्र में लगभग दुगुना अंतर बताया जाता है, लेकिन उम्र का यह फासला उनके रिश्ते के बीच कभी नहीं आया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। समय बीतने के साथ उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि वे पति पत्नी की तरह रहने लगे। दोनों अक्सर मिलते, घंटों बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। बताया जाता है कि उनका रिश्ता शारीरिक संबंध तक भी पहुंच चुका था, लेकिन किस्मत को यहाँ पे कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद पृथ्वी के परिवार वालों ने उसके लिए जिग्नेश का रिश्ता तय कर दिया। जिग्नेश एक सामान्य परिवार का युवक था। परिवार की सहमति से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद पृथ्वी अपने प्रेमी नीलेश से मिलने पहुंची और उससे कहा, अब हमारी राहें अलग हो चुकी है। मैं शादीशुदा हूं और हम पहले की तरह अब नहीं मिल सकते, लेकिन हमने जो समय साथ बिताया है वो हमेशा हमें याद रहेगा। ये कहकर दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। पृथ्वी अपने पति जिग्नेश के साथ रहने लगती है। कुछ समय बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य और खुशहाल दिखाई देती है। दूसरी ओर नीलेश भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि दोनों हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक बार फिर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक दिन बाजार में अचानक दोनों की मुलाकात हो गई। वर्षों बाद जब उनकी नजरें मिली तो पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। हालचाल पूछने से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे फिर उसी पुराने रिश्ते तक पहुंच गई। उन्होंने एक दूसरे के फोन नंबर लिए, मिलने का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और कुछ ही समय में दोनों फिर उसी अवैध संबंध में बंध गए जिसे वे कभी खत्म कर चुके थे। अब उन्हें बार बार मिलने में परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने एक नई योजना बनाई। नीलेश ने एक फैक्ट्री किराए पर लेने का फैसला किया। उसने पृथ्वी से कहा, अगर तुम्हारे पति को भी इस काम में साझेदार बना लिया जाए तो हम बिना किसी शक के अक्सर मिल पाएंगे। पृथ्वी ने यह बात अपने पति जिग्नेश को बताई। जिग्नेश को लगा कि यह एक अच्छा व्यापारिक अवसर है। उन्होंने नीलेश के साथ साझेदारी स्वीकार कर ली। दोनों ने मिलकर फर्नीचर का काम शुरू कर दिया। अब तीनों का फैक्ट्री में आना जाना सामान्य बात हो गई थी। पृथ्वी और नीलेश को मिलने का अब खुला अवसर मिलता था और किसी को यहाँ पे कोई शक नहीं हो रहा था। लेकिन सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाया। एक दिन जिग्नेश को अपनी पत्नी और नीलेश के रिश्ते का शक हो गया। उसने इसका विरोध किया। उसने दोनों को समझाने की कोशिश की और इस रिश्ते को खत्म करने के लिए कहा। लेकिन अब प्रेमी प्रेमिका को यही डर सताने लगा कि यदि जिग्नेश जिंदा रहा तो उनका रिश्ता और उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। यहीं से उन्होंने सबसे खतरनाक फैसला लिया। मई 2024 का महीना था। एक दिन फैक्ट्री में पार्टी रखने की योजना बनाई गई। जिग्नेश को भी बुलाया गया। तीनों ने साथ बैठकर खाना पीना शुरू किया और इसी दौरान जिग्नेश के कोल्ड ड्रिंक में साइनाइड मिला दिया गया। कहा जाता है कि साइनाइड इतना खतरनाक जहर होता है कि उसका स्वाद तक पहचानना मुश्किल होता है और शरीर में पहुंचते ही कुछ ही पलों में इंसान की मौत हो सकती है। जिग्नेश ने जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पी, कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब सबसे बड़ी समस्या थी लाश को ठिकाने लगाने की। दोनों ने फैसला किया कि किसी सुनसान जगह ले जाने के बजाय उसी फैक्ट्री के अंदर उसे दफना दिया जाए। उन्होंने लगभग 12 फुट गहरा गड्ढा खोदा। फिर जिग्नेश की लाश उसमें डाल दी गई और फिर पूरी गड्ढे को मिट्टी से भरने के बाद उसके ऊपर मोटी कंक्रीट की परत डाल दी गई। केवल सामान्य फर्श नहीं बनाया गया, बल्कि लगभग 1 फुट मोटी कंक्रीट बिछाई गई, ताकि भविष्य में अगर कभी खुदाई हो भी तो किसी को आसानी से कुछ पता न चल पाए। इसके बाद दोनों ने ऐसा नाटक किया कि किसी को उन पर शक तक नहीं हुआ। पृथ्वी सामान्य जीवन जीती रही। वे रिश्तेदारों के घर जाती, शादी ब्याह में शामिल होती, त्योहार मनाती और परिवार के बीच बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती। जब भी कोई जिग्नेश के बारे में पूछता तो वो यही कहती कि वे ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है।
यदि कोई फोन नंबर मांगता तो ये कहती कि जिस कंपनी में वो काम करता है वहां कर्मचारी को किसी से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। इस झूठ को उसने लगातार 2 वर्षों तक सच की तरह जिया। समय बीतता गया, किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन नियति को यहाँ पे कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान जिग्नेश के चाचा के बेटे ने भी ऑस्ट्रेलिया में नौकरी के लिए आवेदन किया और उनका चयन भी हो जाता है। खुशी खुशी वो मिठाई लेकर अपनी भाभी के पास पहुंचा और कहा कि अब वो भी ऑस्ट्रेलिया जाएगा। साथ ही उसने जिग्नेश का पता और नंबर मांगा ताकि वहां जाकर वो उनसे मिल सके। यही वो सवाल था जिसने पूरे झूठ की नींव हिला दी। पृथ्वी ने लाख कोशिश की, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। युवक को यही पे शक हुआ। उसने पूरी बात परिवार को बताई। परिवार ने पुलिस बुलाने की बात कही और आखिरकार पुलिस ने पृथ्वी और उसके प्रेमी नीलेश को हिरासत में लेकर लगातार लगभग 48 घंटे तक पूछताछ की। शुरुआत में दोनों हर सवाल से बचते रहे, लेकिन जब पुलिस ने शक्ति दिखाई तो आखिरकार दोनों टूट गए और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस फैक्ट्री पहुंची, खुदाई हुई और 2 साल से दफन जिग्नेश का कंकाल बाहर निकाला गया। ये मामला सामने आने के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर रिश्तों में विश्वास इस हद तक कैसे टूट सकता है कि कोई अपनी ही जीवन साथी की हत्या कर दे और 2 साल तक सामान्य जीवन जीता रहे। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी वर्ग, व्यक्ति या रिश्ते को कटघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि ये बताना है कि लालच, छल और अवैध संबंध का अंत अक्सर बेहद दुखद होता है। कानून से कोई भी अपराधी हमेशा के लिए नहीं बच सकता। सच देरी से ही सही, लेकिन सामने आता जरूर है। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।